योगी बाबा कहे गए हैं कमाए तक। लेकिन सरकार तो कहती है हम बहुत रोजगार दिए हैं, जगह जगह पे ये पोस्टर बैनर लगा हुआ है। कंपनी खुलेगी, ये खुलेगा, वो खुलेगा, समूह में दीदी लोग जोड़िए, ICRP की ड्यूटी करिए, साल भर में 2 फील्ड दी है। फिर योगी जी आए कि कोई सरकार बदले? नहीं, ये नहीं आएंगे। निरहुआ सुपरस्टार के देखला लोगन कैसन लगा? फ्री वाला गैस नहीं दिया होता आज इतना दुख नहीं उठाना पड़ता। आज जब बिहार से डला था अखिलेशों के ना, तब तनी भगवान की पूजा करा जाता है। क्या उत्तर प्रदेश में योगी जी फिर से आएंगे? नहीं आएंगे, हम लोग को जबरदस्ती यहाँ पर बुलाया। अखिलेश का काम हमके अच्छा लगा। अखिलेश जब मिल टोपी पहन तना निकला, अब एकदम धुआं हटवा दें तो फिर धुआं हुई तो आँखी में ना लगी। क्या दिक्कत? मैंने कहा में रोड ना होगा, 25 दिन के अंदर में आप बुक करेंगे तो आप कुछ ना होता, कोनो सुनवाई ना तो भगा दे तो काट फाड़ के। ना 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 भैया, अपन धर्म ना छोड़ब, धर्म अपन ना छोड़ब। 2027 में फिर योगी जी है? नहीं काहे नहीं? अखिलेश भैया हैं जो बात हम साहब। अरे भैया वहाँ तो ICRP में ड्यूटी कर रहे, वहाँ तो 5 साल से पैसा नहीं मिला। कि लगातार अखिलेश यादव जी की बेटी के भी साथ टिप्पणी हो रही थी। आप लोग भाजपा नेत्री हैं लेकिन महिला भी हैं आप लोग, इस विषय पे आप लोग क्या कहना चाहेंगे? नहीं तो उसमें बोले मुख्यमंत्री जी ने कहा है, उन्होंने भी। नमस्कार, मैं हूं अंशुल और आप देख रहे हैं चिड़िया उड़। आज हम उपस्थित हैं महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के प्रांगण में, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी आएंगे। तो इसलिए हम मौजूद है ग्राउंड रिपोर्ट पे और जानेंगे लोगों की बातें कि वो क्या चाहते हैं, इस पैसे से जनता का किस तरह से फायदा होगा और हम आपको रूबरू कराएंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ 955 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करने आए हैं, जिससे आम जनता को विकास का राह देखना पड़ेगा। तो क्या इसमें आम जनता को जमीनी स्तर पर? मैं यही तो बता रही कि अब चलो विकास के मतलब गाय रखिए, मतलब जवन छोड़े और फिर वही काम करिए। इसमें गलत क्या है? अगर हम गाय रख लेंगे तो इसमें कोई गलत है? तो काहे गाय हटवाए? योगी बाबा काहे गाय हटवाए तब? गाय हटवाए नहीं, हर गाय नहीं पालते थे, गाय नहीं बेचते थे, उस समय नहीं काम कर रहे थे, तो काहे योगी बाबा गाय तब देना? काहे योगी बाबा तो उसमें हटवाओ ना, गाय हटवाओ ना। योगी हटवाने की परियोजना हटी थोड़ी न, तो गांव में, हर गांव में महंगाई ज्यादा है। नहीं बाबा, सुनिए, फ्री वाला गैस नहीं दिया होता आज इतना दुख नहीं उठाना पड़ता। यह तो विश्व स्तर पर जब त्रासदी आती है तो सभी को इसका रुझान झेलना पड़ता है। तो इसलिए आम जनता को इसमें सरकार का सहयोग करना चाहिए। तो आप मैं नहीं सहूंगा, हम बोले ना किसी सरकार की पार्टी से नहीं मैं अपने हक के लिए लड़े, हक पे बात तो बात रखती हूँ बस। ना ही अखिलेश हमारे पे वर्दी ला दिया, ना ही मुलायम ला दिया, ना ही योगी मोदी हमारे पे वर्दी ला दिया। वो तो आपके जवन कल जाए, अपने मेहनत से कल जाए तब, लेकिन सरकार जब चुनल जाले तो देखल जाले कि हमने का कैले अवल जाए, ये हमने के कैसे देखल जाले। तो 2 बार मौका देहल गया। आपके क्या लगत कि आवे वाला 2027 के चुनाव में कोनो पार्टी का कोनो पार्टी ऐसा ना है कि जवन सुनिए, सबसे बड़ी बात पहले बात सुन लीजिए, योगी महाराज का काम करे ना हिंदू मुस्लिम, हमारा हिंदुस्तान खतरे में है। ठीक है, खतरे में है। अगर कांड हो गल कहीं हम देखिला, हम तनी मनी मोबाइल कांड देखिला, अगर हिंदू के कांड कर दे ओकर एको दाई इनकाउंटर ना होई, एको दाई दुश्मनी ना होई। आप गौरा बादशाहपुर का कांड सुने हो ना, जौन लड़का के बीच काटल मुड़िया काटल है, 15 साल का लड़का का, वो आदमी जन कटले दरोगा रहल, ओकर काहे इनकाउंटर आज ना बहल? काहे ना भल? सोच लीजिए, जो कानून के दायरे में रहता है सभी के ऊपर पाबंदियां लगाई जाती है। आज देखिए, सुनिए, चंदौक में जो दूल्हा कांड भल लला, और सुनिए रवि यादव के भल लिया यादव के इनकाउंटर पुलिस दे, सुनिए इनकाउंटर कोर्ट दे कि पुलिस दे, तो कहना हमें जज शामिल सबको तुरंत सबके ठड़ा करके एक साथ मारल जाला। सही बात। ये थी हमारे साथ एक महिला जो बता रहे हैं कि सरकार में इनको कितना प्रताड़ना का झेलना पड़ रहा है, तमाम महंगाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तमाम कांड होता, तमाम महंगाई होती है, तमाम कुल होता है, जो झेलना पड़ रहा है। ये दिखा रहे हैं कि सभी जनता जो है आक्रोश का सामना कर रही है। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और लोगों से अपना पर्सपेक्टिव दिखाएंगे। चाची, यहाँ आकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो क्या अगर इस तरह 2027 में अगर आप चाहेंगे फिर योगी जी आए कि कोई सरकार बदले? नहीं, ये नहीं आएंगे। तो फिर कैसे आपको अच्छा लगा यहाँ आकर? ऐसे थोड़ा ठीक है, तो ठीक है, जो कार्यक्रम चल रहा है, विकास हो रहा है।
तो क्या इससे जो योगी जी आकर यहाँ पर 955 करोड़ परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं, तो आपको क्या इससे लगता है कि आजमगढ़ में किस तरह से विकास होगा? अच्छा होगा। आने वाला भविष्य आजमगढ़ का उज्जवल है। हाँ, उज्जवल तो रहना चाहिए। क्या उत्तर प्रदेश में योगी जी फिर से आएंगे? नहीं आएंगे, हम लोग को जबरदस्ती यहाँ पर बुलाया गया है। कौन बुलाया आप लोग? हम लोग को जो कर्मचारी वही लोग जबरदस्ती बुलाए। आपको यहाँ पर आकर क्या कुछ नहीं, मतलब समझ नहीं आया कुछ नहीं आज के समय में इतना महंगाई हो रही है तो क्या इसमें बोला चाहिए ड्रामा। गैस का दाम 1023 रुपया होगा पहले। खाना का फिर आवे वाला भविष्य चूल्हा आवे वाला भविष्य। अब एकदम धुआं हटवा दें तो फिर धुआं हुई तो आँखी में ना लगी या खराब हुई तो लोग कुछ तो ये सभी लोग नहीं, जैसे इसमें दिया गया 25 दिन के अंदर में आप बुक करेंगे तो आप कुछ ना होता, कोनो सुनवाई ना, जो भगा दे तो काट फाड़ के। जमीनी स्तर पे हकीकत है। हाँ यही है, दिखाया जा रहा है कि सरकार तो दावा कर रही है कि हम 25 दिन के अंदर अगर बुक करेंगे आपको तो घर पे पहुंचाया नहीं हो रहा है, नहीं बुक ही नहीं हो रहा है, बुक ही नहीं हो रहा है, मैं OTP नहीं आ रहा है, हम करके देख चुके हैं। अच्छा ठीक, तो ये देखिए बहुत से लोग ऐसा बता रहे हैं कि जो जमीनी हकीकत और प्रशासनिक स्तर पे दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आइए और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या भैया ये बताइए क्या योगी जी आजमगढ़ में आए हैं, इनके आने का उद्देश्य क्या था? आने का उद्देश्य यही सब बताएंगे, ऐसे हम तो अभी 2 दिन हुआ आने। 2027 में फिर योगी जी है? नहीं काहे नहीं? अखिलेश भैया हैं जो बात हम साहब ये तो आज बोली कुछ ज्यादा मत करो। आज क्या करे आप? गुम्मा नहीं समोसा घाटी खाए लो खा लो। देना मैंने खा कोई तना मन दूसरे के दिए पावर दूसरे का दल है योगी आप हमारे दिया अगर 27 में सरकार बन गई समाजवादी पार्टी जिंदाबाद थी है और रहेगी। तो क्या यही सब देख सकते हैं? अगर आप एक मर्यादित भारत के नागरिक हैं तो गाली गलौज का भाषा का प्रयोग ना करें। चाची फिर का योगी जी 2027 में आएंगे? आई है भैया, क्या आपको लग रहा है जो यह काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि नहीं? सही कर रखे हैं। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि आपकी 2027 में फिर आएंगे? सभी लोगों का पर्सपेक्टिव अपने तो आए हैं, लेकिन देखिए इतनी आंधी तूफान में कौन अपना जान तो देगा। क्या आपको लगता है कि 2027 में फिर योगी सरकार आ रही है? अब देखिए क्या होता है भाई, यही तो सब जनता देख रही है, जैसा करेंगे वैसा भाई होगा। तो क्या जो ये महंगाई चल रही है आज के समय में, गरीब आदमी बहुत परेशान है। हम तो ठीक है लेकिन गरीब आदमी बहुत परेशान है, रोटी के लिए मर रहे हैं। पहले देखा जाता था गैस आसानी से मिल जाता था, अब गैस बहुत दिक्कत है, हम लोगों को चूल्हे पर बनाकर खाना पड़ रहा है भैया। तो क्या इससे क्या आप चाह रहे हैं सरकार से कि क्या करे? हम लोग क्या चाहेंगे, इतनी महंगाई में कौन गरीब आदमी तो अपना जीवन यापन नहीं कर पाएगा। अमीरों के लिए, नौकरी वालों के लिए तो ठीक है, लेकिन गरीब आदमी के लिए एकदम बहुत ज्यादा बेकार है। तो आप भी चाह रहे हैं कि हम भी सरकार? चाह रहे हैं, हम भी कार्य करता ही, हम भी चाह रहे हैं कि सरकार ना आए तो बढ़िया है। सभी लोग अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव देते रह रहे हैं। भीड़ देखिए धीरे धीरे खत्म हो रही है, योगी जी के आने से पहले ही भीड़ जा रही है। इसका रीजन क्या हो सकता है? आइए हम अनेक लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। दादा क्या करने आए थे यहाँ पर आप? ये राजनीति यूनिवर्सिटी का वीजा कर रहा था। यहाँ पर क्या योगी जी आए थे, आप उनसे देखे हैं कि नहीं अभी तक? नहीं देखे, अभी तो आए तो है ही नहीं, तो कैसे जा रहे हैं? जाने का रीजन क्या हो सकता है? नहीं वो तो लोग कहते हैं कि आकर चलेगा। देखिए अनेक लोग आ रहे हैं। चाची का फिर से योगी 2027 में ही है? 2027 में वोट के देवो 2027 में? भैया यही आ लेते, ये नहीं के देवे ना, और दूसरा तो काहे जात होगा? अरे कब फूल गई नहीं संग। अच्छा आप लोग देख रहे हैं पूरी भीड़ जो है अब पंडाल से निकलकर वापस आ रही है। योगी जी अभी जल्दी तो आए थे, लेकिन पूरी भीड़ आ रही है। मुझे लगता है ये मौसम खराब होने की वजह से है। सामने से पूरा बालू वालू आ रहा है आंखों में सबके। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। तो चाची काहे वापस जाते हो इतना जल्दी? अबिंदी योगी जी आई ना?
अभी योगी जी यही ना कहना जल्दी जा तू। वो लेके अनिया नहीं लखा। अच्छा अनिया की वजह से लू जा तू। योगी जी आने लेकिन योगी जी से इतना प्यार है। अब 2027 में योगी जी की सरकार फिर से बनेगी ना? अब ये तो जनता बताएगी, ठीक है। और बाकी आजमगढ़ से संभावना ज्यादा से ज्यादा अखिलेश यादव। और आपको क्या लगता है कि योगी जी ने काम किया है वैसा भाजपा सरकार ने काम किया यूपी में? नहीं, योगी जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके जो कुछ नेता हैं वहाँ तक बात नहीं पहुँचा पाते हैं जो जनता की बात है। बाकी योगी जी बढ़िया आदमी है। बाकी काम तो अखिलेश जी भी बहुत बढ़िया किए शिक्षा के मामले में। योगी जी काम किए हैं लेकिन शिक्षा के मामले में थोड़ा कम है। लेकिन आप लोग जिन नेताओं को वोट दिए हैं, अच्छा जी बनी बाबू की रैलिये हुई तो घरवा जी योगी जी थोड़ी बनवाई, के बनवाई? जोगी मोदी बनवाई है ना, गरीबन के वह करेंगे ना, अब की करी। तो चाची महंगाई सबके असर डालत है। महंगाई थई पे करे, लेकिन महंगाई के आधार पर करे चाहिए ना। का सिलेंडर काहे बतेलू है बतासे में पानी मायला। सिलेंडर मिल जाता है ना टाइम से? सिलेंडर मिलल ना, लेकिन भरात ना। तो सिलेंडर भरात ना, सिलेंडर जो मोदी जी सिलेंडर तो दे देले हो लेकिन भरे खातिर व्यवस्था ना कही ना। लोग बुक करवाओ थे, उसके बाद भी जल्दी बहुत लोग बोले हैं यहाँ पे कि बुक नहीं हो रहा है। योगी जी का कैसन लगन? यहाँ आके कैसन लगल है? यहाँ आके कैसन लगल है? योगी जी की देखला निरहुआ सुपरस्टार के देखला लोगन कैसन लगल? का भाव का यार तुम लोग बोल नहीं रहे, खाली हम लोग को फंसा रहे हो, इसी में घुमा फिरा के। बच्चे हैं जो कुछ बोलना चाहते हैं। योगी जी की रैली में अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं और कई महिलाओं और पुरुषों का यही कहना है कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी है, सिलेंडर नहीं मिल रहा है लोगों को, आम चीजें जो रोज की घर में जरूरत की चीजें होती है वो नहीं मिल रही। अच्छा जी कह रहे हैं कि हमको योगी जी से मिलना कैसे? योगी जी से मिलना है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन चाची पर्सनल पहुंचा सकते हैं उनके यहाँ तक। नहीं चाची मैं खुद नहीं जा सकता, मैं कैसे आपको लेके जाऊँ? और चाची कैसन लगल यहाँ के? अच्छा लगल, भीड़ में अच्छा लगल, ऐसा बात ना कि नहीं अच्छा लगे, पहले पब्लिक रही तो अच्छा लगेगा, लेकिन काम ना अच्छा इनकर। कुछ अच्छा धर्म के बाद अच्छा करे, लेकिन कुछ तो खराब है। जब हम लोग को रोजगार दे के कहिए कैसे ना देना, पहले समूह के मेहनत को मोटिवेट करना है और बाकी करे बाद फिर चिटवा देना है। अब समूह के साथ का गड़बड़ होता? समूह के साथ अब का गड़बड़? समूह के साथ गड़बड़ पैसा ले लेनी, कुछ मेहनत देवा ना करिए, ओकर अधिकारी जाइबा ना करिए असूले खातिर। अधिकारी का असूले को बना, लेकिन नहीं असूले जाके अगर आपसे हम परिवार है, ठीक है, अपने घर का मैटर तो हम तो संभाल ना पाओ भैया जी, तो हम 12 में कैसे लड़ाई करा जाए? बात सही है, सही बात है। 12 तो वहाँ से अधिकारी आप भेजिए ना कि आप लोग जाके पैसा दिए तो आप लोग वसूलिए, और ऊपर से 1 लाख रुपए एक में दूसरे में जब लोग भरी तो दिया ही ना, तो हमारे कैसे चली? बात सही। अब हम आप समूह में जुड़ल ही, समझ गए नहीं? अब हम समूह में जुड़ल ही, आप लेके ना पैसा देते हैं तो आपसे लड़ाई तो हम करब नहीं। अब सरकार का काम है लड़ाई कैले का? मतलब सरकार योगी जी के सरकार में आप लोग का नुकसान हुआ, लेकिन सरकार तो कहती है हम बहुत रोजगार दिए हैं, जगह जगह पे ये पोस्टर बैनर लगा हुआ है। कंपनी खुलेगी, ये खुलेगा, वो खुलेगा, समूह में दीदी लोग जोड़िए, ICR पे ड्यूटी करिए, साल भर में 2 फील्ड दी है, बताइए 45 दिन कौन ड्यूटी होती है? 1 महीने की ड्यूटी होती है ना, हम लोग 45 दिन ड्यूटी करते हैं। 45 दिन का 15,000 रुपया, बताइए हम लोग क्या खाएंगे? खाएंगे कि घर में क्या? बताइए वो 15,000 रुपया 5 साल के बाद मिली। अच्छा ये 15,000 5 साल के बाद मिलेगा आपको? 5 साल नहीं होगा, 15-20 ड्यूटी तो लोग 5 साल नहीं होगा, फिर जोड़ लीजिए। चाची की बहुत नाराजगी है योगी सरकार से, बहुत नाराजगी है। सरकार को इस बात पे संज्ञान लेना चाहिए और जो महिलाओं का जो दुख है, दर्द है समूह की महिलाओं को, उनको समझना चाहिए। जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? कैसा लगा यहाँ पे आके योगी जी को देखी, कैसा लगा? अरे भैया कुछ नहीं अच्छा लगा। अरे बोलना बहुत अच्छा लगा, और क्या बोला चाची कैसा लगल? बहुत अच्छा लगा बाबा। निरहुआ जी के देख लू है? अरे सबके देखनी है। लोग का कमो पसंद आला, खाली ये लोग नहीं कमो पसंद आवेला ऐसा का काम कही ना? अरे जोन कहना तो बहुत बढ़िया कहना बाबू। देश में लइकन का भविष्य बर्बाद होता, पेपर लीक होता, का होता तमन होता
बाकी जौन करत हम सबके तो कुछ ना तो कुछ जरूर कहना। में दोस्त के कर लेकिन का भविष्य बर्बाद होता था। अरे तो मोदी जी का और जोगी का या चाहे मोदी का दोष रही तो भैया बिगाड़त हम तो उनका ना बिगड़त है, उन्हों का बिगड़त। एक मिनट का चाची, ए चाची फिर कुछ और बोलना चाहती हैं? नहीं अब हम ना का बोले, बोल भाई ना और बोला तू बहुत बढ़िया बोला तू। अरे हमारे टीमिया में जा रहा है बैग सब अबे मिल जाए तू बस बोला। हां बोला थे मोय अखिलेश का ना निकलेगा का अकेले से का ना निकलेगा, अकेले से काम हमके अच्छा लगला। अकेले जब मियन का टोपी पहनन त ना निकलेगा भाई, वो सबट टिकट पड़ी उनके। ना 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 भैया अपन धर्म ना छोड़ब, धर्म अपन ना छोड़ब, साथ देव लेकिन जनता का साथ देव लेकिन धर्म अपन ना छोड़ब। एमे हमारे पगड़ी असर का हमने का पगड़ी वाले का सर का चाची मुसलमान इंसान ना होने इंसान होना लेकिन अपन धर्म ना इंसान मुसलमान अच्छा में सब बुरा ना मतलब सब हर न हिंदुओं में 75 में ना 100 में 25 सही है, वहाँ 75 थे हरामी है। मुसलमान में जाना कि वो 100 में 5 अच्छा होना बात ना, सब अच्छा जात हो ऐसा बात ना कि नहीं, हर जात में हरामी पाप होना, लेकिन अपन धर्म भैया छोड़े के चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव जो हो कि सबकर नेता हुए, हिंदू मुसलमान जितना धर्म है सबकर नेता हुए ना, तो सबके बारे में सोचिए ना। सबके बारे में ठीक है सोचा, लेकिन अपना हो भगवान के बारे में कुछ सोचे के चाहिए भाई। हम जो धर्म से अब हम क्या कहे, अखिलेश जी तो मंदिर में भी जाने, हमके बोरिका पहरे क्यों कहते नंबर क्या पहरे। अरे वो अलग बात है चाची, लेकिन अखिलेश जी हम बोरिका पहरे ना नहीं बात कुछ तो मियां कितनो दुनिया एक और हो जाए लेकिन हमके ना हो। लेकिन इनमें अब नेता के अपने जजनान करके नेता सबका रहो तो सबके बारे में सोचिए, सबके तरह का काम करिए, सबका वोट चाहिए ना। जब बिहार और से डला था अखिलेशों के ना तब तनी भगवान के पूजा करा जाता नहीं, अखिलेशो ना जात रहना, हर जगह अल्लाह करत रहना। चाची जब अखिलेश यादव सरकार गई तो तू सुन ले रहा पू जौन उनका आवास रह छोड़े ना उनका ऑफिस रहे ओके गंगा जल से धुलवाल गया, ये योगी सरकार धुलवाई ले रहा है, मतलब ये बात चल रहा। देखिए योगी सरकार अब में कारण कहा कि जब तू भगवान का नामा ना जाना था तू भगवान के कुछ जनता ना हुआ, कुछ तो भगवान के बारे में आपको सोचे चाहिए और एकता हो जाए। ठीक है अपने घर का भैया क्यों मैटर संभाल ना पाओ था, चाहे योगी हो चाहे अखिलेश हो, इतना बड़ा ये लोग के जन संभारे के बाद सही, इतना बड़ा तो संभारे के लोग के अपने घर का तो भाई खुद ही ने क्या संभाल पाओ था, 10 लोग 5 लोग का मैटर खुद ही ना संभाल पाओ था। लेकिन कुछ तो रिएक्शन अपने धर्म पे लेवल चाहिए। जहाँ बात अगर हिंदू मुस्लिम भैया धर्म हमारा आगे, संविधान पीछे, धर्म आगे। चाची ने बहुत अच्छी अच्छी बात कही अपनी बातों में, लेकिन अंत में आके धार्मिक चीजों पे लाकर बात को खत्म किया, धर्म को आगे मानती हैं। क्या नाम है भैया? क्या नाम है? राजेश। कैसा लगा यहाँ पे आके मोदी जी योगी जी को देखे हैं आप, निरहुआ जी को देखे हैं? ठीक है। और काम अच्छा लगता है इनका? ठीक लगता है। तो किस हद तक? हद तक मत पूछिए ना, अलग अलग सबकी सोच है ना। मतलब आप जो देख रहे हैं आजकल देश में पेपर लीक का मामला चल रहा है, ठीक है, युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, बच्चे सड़क पर उतरे हैं, उनको क्या बोलते हैं देश विरोधी बोला जा रहा है, बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं। जिम्मेदारी तो है, तो ये क्यों, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार को लेनी चाहिए। तो सरकार में जो है वही ना, सरकार में जो बैठे हैं उसी की जिम्मेदारी होती है। अच्छा भैया कोई काम ऐसा जो आपको इनका अच्छा लगा वो बता सकते हैं मुझे? हमको तो कोई ऐसा काम अच्छा नहीं लगता है। अभी आप बोले कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अच्छे हैं। देखिए कुछ चीजों को, कुछ प्रश्नों का उत्तर बहुत होता है जी, होता है जैसे कि वो दिया नहीं जा सकता है। जो सरकार में होता है कभी कभी परसेंटेज में हाँ करना पड़ता है। मतलब मिला जुला के भैया का भी कहना यही है कि योगी जी ने सही काम नहीं किया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। चाची कुछ सवाल का जवाब देंगी? अरे यही तरह बोलेगा भोजपुरी में, जैसे हम बोले वही तरह। 5 किलो आटा मोदी दिया तो उसे 3 पार हो रहा है भैया, और क्या करेंगे? 5 किलो आटा से दिन थोड़ी पार करेंगे, महीना का बात है ना। अरे भैया मान तो ICRP ने ड्यूटी कर रहे हैं, का 5 साल से पैसा ना मिला, सीनियर 5 में ड्यूटी कर ले, मन के पैसा मिलता है ना, बाल बच्चन छोड़ के हम तो घूमिला गाँव हमन के गरीब नदी का आज ले पैसा ना मिले 5-6 साल का पैसा। तो यहाँ रैलिया में का कराया ले लू चाची, कैसन लगल? यहाँ देखल गलत देखी हमन का मुख्यमंत्री का कहन धोखा से जनता आई चला का धोखा भइल चाची, का धोखा भइल? तो लग रही जोगी मोदी के रैली है भाई, ना जानल गल हम धोखा से आए। कब के कर रैली तो के लगल? हमने तो करी वो ब्लॉक को जाए के तू हम समोही में
अच्छा तो मतलब तू लोग के धोखा से लेके आवल गई धोखा से आवल गल के ना कि जो की करैले हमने आइडा ना पूरा जनता ने आइल केहू ना आइल तो का आई के करल दिए जाई जल्ला हमन के लेकर के ना कोनो नौकरी मकरी मिले के हमन गरीब है जाता का जब लोग बतावा जो का बनौले मोदी का देले बतावा निरहुआ का देले निरहुआ तो कहा कि हम आजमगढ़ वालों के मार के कोड़ तोड़ देबा हम आजमगढ़ में लात ना डालबा हे करबा फिर का आगल है चाची हर जगह बोटवा तो लगल है कि कुल और विकास दिखा था बोटवा विकास होत है गरीबन के खेत लगे हो तो लूटा था जाए के अच्छा चाची एक तो बात बताओ, जब लोग अस्पताल में जाए जाला सरकारी तो सही इलाज मिल जाला कि ना? कुल पैसा बाहरी लगल भैया, बाहर से जा भैया लिख जा पर्ची लिख के जाई बाहर से लिया जाए तो बेच दे अपन घर दिया सन मन जब हां बाहरी दवाई कार्ड है जी, वो के बाहर के दवाई भैया मिल रही है, आयुष्मान कार्ड वाले के बारे में बाहर के दवाई मिल रही है। एक बार का की कम परिवार करा दुइया लड़का रहिया तो सुविधा रही। अब आयुष्मान कार्ड अब का की छठ रहिया तो बंद, अब जो कटवा पिटवा ले लेते हैं कहां से छठ पैदा करी कि ओकर आयुष्मान कार्ड बने ना चलला भगवानों के ना निकला था कि जोगी फिर दोबारा आ जा भगवानों का चढ़ाएगा। मतलब तुम्हारे हिसाब से योगी जी अब दोबारा ना आई है? हम कद लगा था कि ना आई है भाई, हमने तो ना वोट देखा कहाँ पैसा तुम्हार चाची फंस गल? अरे भैया हम तो 3-4 ब्लॉक के ड्यूटी कहीं नहीं आज हमारे पैसा न मिला। नाम हमारे गुलाबी देवी है, ब्लॉक मेहनगर जिला आजमगढ़। ₹1 फंस गए चाची? अरे लाल 18,000 देना, वो 18,000 में 3,000 कट जाले, 12,000 रुपया मिले वो न मिले। यहाँ कैसे एलू चाची? यहाँ रही देखा ओगी जी का पता रहे तो के बता रहा प्रधान जी बताओ ना आई नहीं है। अच्छा ये समय कानून व्यवस्था कैसे नहीं है? बहुत बढ़िया, हमार छेना रसगुल्ला कुल मिलल खा खा जात बा। अच्छा यहाँ कि अगर एक चौराहे पर अगर बलात्कार हो जाए दूसरे चौराहे पर अपराध खड़ा हम बहन बेटी दबावे ना सुना होत ना है। और 3-3 साल के लड़की का बलात्कार तो कुछ ना होता, का करते जोगी? 3-3 साल के लड़की का बलात्कार होता, हालांकि मंदिर में ढेर होता हुआ नरेगा का पैसा 20,000 होता, 15,000 बोला चाची, बोला क्यों रोक पावा था? हालांकि मंदिर में तो ढेर बलात्कार होता बा। अरे बाबा लोग ना करता बा, कौन बाबा चिकन हवा, कौन बाबा चिकन हवा नरेगा का पैसा आवत है 4,000 आवता, 5,000 आवता, 500 रुपया नहीं तो 300 रुपया नहीं तो 200 रुपया दिया था कुल लिया था। का बनावत हम नरेगा में तो के ढंग से पैसा ना मिला था? नहीं काट ले पैसा, काट लेता हूँ 200 देता हूँ, 300 देता हूँ। ऊपर से तो पैसा पूरा आवत हुई, इतने तौर प्रधान काटत हुई है ना? ना काटत हूँ तो उनके कहे कि नहीं चाहिए वहाँ से भैया मजूरन का बहुत 10 रुपया काटला, 20 रुपया काटला, 200 काटला। तो चाची मजूरन तक जब अरे योगी जी तक जब बतिया पहुंची तबे ना वो कही है कहा तो बतिया क्यों उनके किया ना अनाज लोग का यार अपने प्रधान के खिलाफ शिकायत करे चाहिए तू लोग के। प्रधान तो ऐसा ना है मतलब कि कर से बतियावे वाला का उनसे बतियाई बतावा उन लोग के वोटवा दे के तू ना लोग जीतौले बा गांव के लोग, तो अब जीती जाए लोग तना खुश हो, अब खुश हो जाए भैया मानो का जीव पाकी गया मोदी के जा तो योगी के जा तो प्रधान के जा लाल कोई के पार्टी नियर के खा देता हूँ का दे कहा चाची बोला बोले क्या है? प्रशासन और शासन से काफी दुखी है महिलाएं। किसी का मनरेगा का पैसा रुका हुआ है तो कोई कानून व्यवस्था से दंग है, और लोग अस्पतालों में सही स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है। डॉक्टर लोग बाहर की दवाइयां लिख दे रहे हैं। कुछ लोग तो बता रही हैं कि आयुष्मान कार्ड पर भी लोग बाहर से दवाइयां लिख दे रहे हैं, तो भी बाहर का पैसा खर्च ही करना पड़ रहा है। क्या दिक्कत? हमारे गांव में रोड ना होगा तो तुम्हारे गांव का प्रधान से कहलू, प्रधान ना बनवा था रोड, पानी ना बनवा का कर तो प्रधान के वोटवा देख के जीतौला? जनता ने जीता थी, जनता की देता ना हम जाना बनवा ना बनवा था, जहाँ बनवा था ना बनवा था। बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं हर गांव में, RCC हर गांव में कोई सुविधा, हमारे गांव में कोई सुविधा नहीं है। रोड के चलते हमारे के गांव में विकास ना होता कोनो। कौन गाँव ना गाँव तो शीशमा सरे
सीसवा सरेया चाची कह रही हैं कि उनका रोड नहीं बन रहा है। रोड बिना विकास ना कौन होता हमने के काम मैं नगर ब्लॉक का सीसवा सरेया गांव है। 5 ड्यूटी कैले इस समूह में सीनियर सीआरपी का हमने का पैसा या कम ना मिला। दिनेश ना कुछ देख तक के कहीं ना काम बनवाए तो नहीं बनवाए ना कर क्या क्या अच्छा दिनेश लाल कह के कहने की रोड बनवाए क्या कह ना बनवाऊ ना। तो हमारी बात अगर शासन प्रशासन तक पहुंचे तो चाची की बात जरूर सुन लें, उनके गांव में रोड नहीं है, रोड बन जाए। तो पूछा देखा का बताओ दी कैसी आयली रैली बा कि का है जोगी जी के। तू कैसे हिला? हम तो देखा ही नहीं जोगी जी के रैली है। तो देख ले ला कुछ देख फायदा ला भैल, कुछ मिलल खाए कुछ पिए के? मिलल तो ना है लेकिन देखनी बारिश वारिश होती है, अब कोनो दिक्कत ना है। आइए और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि लोग क्या समस्या है। जी सर, मेरा नाम गुंजा बोरा, मैं मोहम्मदपुर से हूँ। और जो है कि हम लोगों ने 3 वर्ष से FLCRP के रूप में हमने काम किया है, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी मानदेय अभी 1 भी महीने का नहीं मिला। अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर हम लोगों को 3 साल नहीं मिला तो बताइए एक दिन अगर मजदूरी करके खा रहे हैं तो बताइए हम प्रतिदिन कैसे बिता रहे हैं, कितनी गरीबी में जिंदगी बिता रहे हैं। आपने प्रशासन से कहीं पर शिकायत दर्ज कराई? हाँ, हमने हेल्पलाइन नंबर 11076 पे हमने फोन किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि जैसे मानदेय आता है आपको सूचित कर। अभी तक 4 महीना 5 महीना हो गया, लेकिन अभी तक 1 रुपया भी नहीं आया खाते। अभी भी मानदेय आने के लिए सूचना मिल रही है, लेकिन अभी 3 वर्ष का मानदेय रुका है उसमें पूरा 3 वर्ष का नहीं दिया जा रहा है। तो प्रशासन से मेरा यही निवेदन है कि जो भी महिलाओं को दिक्कत आ रही है समय समय पर उसका निराकरण करने का कार्य करते रहे। लोगों ने अपने घरों की तरफ कूच कर दिया है क्योंकि बारिश होने वाली है और लगभग रैली भी खत्म हो गई है। देखिए भारी संख्या में लोग बाहर जा रहे हैं रैली से निकलकर। तो आप सभी ने हमारे साथ देखा, बहुत सारी समस्याएं थी लोगों की। सबसे ज़्यादा समस्याएं तो महिलाओं की थी जो समूह में जुड़ी हैं। उनकी सैलरी नहीं मिल रही है, कई दिनों से पैसा लटका हुआ है। मैम आज कार्यक्रम क्या था और कार्यक्रम का उद्देश्य आज क्या रहा योगी जी के आने का? कार्यक्रम तो जैसे महिलाओं को जागरूक करने के लिए उनको ये बताया गया कि अब डरने की जरूरत नहीं है, हम हमेशा तैयार हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम बहनों के लिए हमेशा तैयार हैं, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। चाहे भूमि हो गया, चाहे किसी भी चीज की कोई भी डर लगता है तो वो आपको अब बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैम 955 करोड़ रुपए की योजना का शिलान्यास किए हैं, तो क्या ये विधानसभा चुनाव की प्रचार की शुरुआत मानी जा सकती है? जी, ये भी हो सकता है कि महिलाओं को और जागरूक कर रहे हैं और उनको ये बता रहे हैं कि आज सपा सरकार में क्या था और बीजेपी सरकार में क्या है, तब महिलाएं क्या थी और अब महिलाएं क्या करते हैं। पहले महिलाएं जो है डर डर के जिया करती थी, अब महिलाएं को बिल्कुल भी डर नहीं लगता और एकदम निडर होकर के जीती हैं। उनको किसी से भय नहीं है कि कोई छेड़खानी करेगा या कोई जमीन विवादित जमीन कुछ कोई भी चीज है, तो अब महिलाओं को डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए वो जागरूक भी कर रहे हैं और उनका ये कहना है मैं हमेशा आता रहूंगा यहाँ पे। मैम एक और सवाल पूछूंगा आपसे। मैम अभी हम लोग सोशल मीडिया पर देख रहे थे कि लगातार अखिलेश यादव जी की बेटी के भी साथ टिप्पणी हो रही थी। आप लोग भाजपा नेत्री हैं लेकिन महिला भी हैं आप लोग, इस विषय पे आप लोग क्या कहना चाहेंगे? नहीं तो उसपे बोले हैं, मुख्यमंत्री जी ने कहा है, उन्होंने भी एक्शन लिया है, बल्कि भी उनको गलत साबित किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि आज मुख्यमंत्री जी की आवाज नहीं निकल रही है। पर देखिए आज साबित हो गया कि मुख्यमंत्री जी ने उनके बारे में भी बोला और उनकी बेटी को भी बचाया। ऐसा नहीं है कि वो एक बेटी के लिए सोचते हैं, वो चाहे कोई भी हो, कोई भी पार्टी की बेटी हो, बेटी तो बेटी है, वो बेटी की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी हमारे हर बेटियों के लिए खड़े रहते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं। मैम तो आपको क्या लगता है आजमगढ़ की कितनी विधानसभाएं महिलाओं के वोटों के दम पे भाजपा जीतने जा रही? कम से कम 10 में तो 7 सीटें तो हम जीत ही लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। साथियों, आज महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का कार्यक्रम रहा। उन्होंने आज आजमगढ़ और मुबारकपुर विधानसभा के लिए 955 करोड़ रुपए की योजनाओं का अनावरण किया। उसके साथ अन्य कई गंभीर बातों पर उन्होंने बात की। आज निरहुआ को दोबारा आजमगढ़ का सांसद बनाने की बात के साथ साथ अभी हाल में हम एक मुद्दा देख रहे थे कि किस तरीके से अखिलेश यादव जी की बेटी के साथ अभद्र टिप्पणी सोशल मीडिया पर हो रही थी और उसको लेके भी योगी आदित्यनाथ जी ने यह कहा कि हमने गंभीर एक्शन लिया है और कोई भी उत्तर प्रदेश की किसी भी बेटी के साथ अभद्र टिप्पणी या गलत बात नहीं कर सकता। तो इस तरीके की बातें आज इस रैली का और इस कार्यक्रम का मुख्य विषय रही। साथ ही साथ
उत्तर प्रदेश के मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने यहाँ पर एक मांग उठाई और उन्होंने कहा कि चूंकि यह विश्वविद्यालय महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम पर बना है तो यहाँ एक विश्वविद्यालय कैंपस में एक मूर्ति का अनावरण होना चाहिए और मूर्ति एक भव्य मूर्ति की तरह इस कैंपस में स्थापित होनी चाहिए। तो इस तरीके के कार्यक्रम आज महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में रहे। बारिश और तेज हवा के कारण कार्यक्रम में कई तरीके का डिस्टरबेंस आया, कई तरीके का प्रभाव पड़ा, लेकिन उसके बाद भी कार्यक्रम हम कह सकते हैं कि सफल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।